सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आपका प्रश्न कीजिए। मेरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? आप मुझे ये बताइएगा। धर्म क्या है? जो धर्म यहाँ व्यवस्था आप समझ सकते हैं। धर्म जो व्यवस्था है, धर्म सिर्फ एक व्यवस्था ही आप समझे, क्योंकि इतने धर्म है। क्या ईश्वर धर्म है? असली अगर धर्म मेरे से आप समझोगे तो असली जो धर्म है वो है प्रकृति, और उसके बाद जो असली धर्म है वो है ईश्वर यानी परमात्मा। सिर्फ वही एक धर्म है जो परमात्मा है, क्योंकि आप पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पे, पूरी पृथ्वी पर कहीं भी आप घूम ले, ईश्वर के सिवा आपको कोई चीज नहीं दिखाई देगी। प्रकृति यानी भौतिकता और ईश्वर दो ही चीज है, कोई चीज है ही नहीं उसके बाद, ना कोई धर्म में। सब धर्मों का एक ही इलाज है, एक ही जोड़ है कि धर्म है ईश्वर, बाकी व्यवस्था। और मैं ये नहीं कहता हूं कि व्यवस्था गलत है, व्यवस्था अच्छी चीज है, ठीक है, धर्म है, लेकिन ईश्वर ही सबसे बड़ा धर्म है। सही मायने में ईश्वर ही धर्म है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर जहां भी देखेंगे एक इंसान है। आप शरीर को ले लीजिए, इस शरीर में क्या है? जिस दिन प्राण, नाक से प्राण आना जाना बंद हुए, आप एक तरफ गिर जाएंगे, फिर कहां आपका कोई धर्म बचेगा? जब आप ही खत्म, आपका शरीर ही खत्म, आप उस धर्म से ही खत्म, तो कहां से आपका धर्म बचा? उसके बाद बचा एक धर्म जो प्राण निकला है, और जो प्राण यानी जो ईश्वर है। ईश्वर ही धर्म है, सबसे बड़ा धर्म ईश्वर ही धर्म है। बाकी सब माया और मन का खेल है, क्योंकि धर्म ही एक व्यवस्था आप माने और कुछ नहीं है। यहाँ पे जीने का एक सलीका है। धर्म कोई बुरा नहीं होता, बुरे होते हैं उसे बताने और समझाने वाले। किसी भी धर्म में किसी भी महापुरुष ने कोई भी बात ऐसी नहीं करी जो ईश्वर से अलग हो। उन्होंने सिर्फ ईश्वर के ही बारे में बोला है, ईश्वर को ही जानने के लिए बताया है। बाकी बैठ गए फिर अनुयायियों ने अपने हिसाब से सेट कर दिया है। और धर्म यही है ईश्वर। और जो भी धर्मों के उसमें गलत कार्य में लगा है या गलत सोच की तरफ अग्रसर है कि हम ये कर देंगे और ये हो जाएगा, ये तुम्हारे कोरे और काल्पनिक विचार हैं। तुम नहीं रहोगे, तुम्हें आगे का भी कुछ नहीं पता, शरीर छोड़ने के बाद होता क्या है कुछ नहीं जानते। इसलिए जानना है तो जीते जी जान लो। इस शरीर में ही जान सकते हो, मरने के बाद तो उसने छीन लिया। तुम्हारे पेपर हो चुके, अब हाई स्कूल में दोबारा बैठो। ईश्वर की भी वही व्यवस्था है, जैसे ही तुम यहाँ के हाई स्कूल में फेल हुए तो दोबारा से पढ़ो, अन्यथा तुम पढ़ाई छोड़ो। तो यही ईश्वर का खेल है। इस शरीर में तुम जान लो तो जान लो, फिर दोबारा से शरीर धारण करो, और कौन सा करो ये ईश्वर जाने। ईश्वर इसलिए जाने, ईश्वर जानता है लेकिन उसका कोई रोल नहीं। ईश्वर ने रोल भी आपको ही दिया है, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको शरीर रूप धारण हो जाएगा। फिर किसी पेड़ पौधे का या पक्षी का या किसी और रूप का आपको धारण हो जाए। और इंसान का मिला है तो उसे जान लो, जिसे जानने के लिए पृथ्वी पर जन्म होता है। असली धर्म ईश्वर है, उसे ही जानने के लिए बार बार पृथ्वी पर आपका जन्म होता है। इतने धर्म हैं जो आपस में उलझते हैं, जो आपस में एक दूसरे को बड़ा छोटा करने की होड़ में लगे हुए हैं कि हमारा धर्म बड़ा है, हमारी जाति बड़ी है। ना जाति बड़ी है ना धर्म बड़ा है। सबसे बड़ा धर्म ईश्वर धर्म है, जो प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक पेड़ पौधे और जानवरों और जल हर जगह में विद्यमान है, हर कण कण में वह विद्यमान है। वो ईश्वर है, उसे जाना जा सकता है। सिर्फ बताने से समझाया नहीं जा सकता, उसको पढ़ के नहीं जाना जा सकता, उसको तो प्रैक्टिकल करने के पश्चात ही आप जान सकते हैं कि ईश्वर कहाँ है। ईश्वर ही है जो कुछ है। जो आप विचार करते हैं, जो आपको दिखता है वो मन यानी माया। जो नहीं देख पाते वो ईश्वर है। उसे देखने की कला उसी को मिल पाती है जो अपनी कला सीख जाए, जो अपने वास्तविक रूप को जान जाए। वही असली कला है। और धर्मों के लिए लड़ना, सब धर्म की इज्जत करो, सब धर्म बराबर है। जिसकी भी सोच
किसी दूसरे धर्म को खत्म करने में लगी है, या हम सबको एक ही धारा में बहा के ले जाना चाहते हैं, तो वो ध्यान रखें तुम खुद भी नहीं रहो। चाहे कोई भी धर्म ये चाहता है कि मेरे ही धर्म हो जाए पूरी दुनिया में, तो ध्यान रखना ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर एक ही है, एक ही धर्म है ईश्वर से अलग ना कोई धर्म हो सकता है, ना कोई धर्म है। हर महापुरुष आए हैं, हर महापुरुषों ने ये बताया है कि ईश्वर कहाँ नहीं, ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में है। वह ईश्वर की ही खोज करता है, बाकी दूसरी खोज के लिए उसका कोई उदाहरण भी नहीं है। उदाहरण तो बना दिया लोगों ने, अनुयायियों ने अपने हिसाब से, अपना जो हिसाब चला रहे हैं, जो दुकान चला रहे हैं, उसके हिसाब से उन्होंने बना दिया। अन्यथा ईश्वर से बड़े इस पृथ्वी पर कोई चीज नहीं। जब उसका आनंद आपको प्राप्त होगा, तब आपको पता लगेगा कि ईश्वर क्या है और क्या आनंद है और क्या आनंद की स्थिति है। अन्यथा मन माया में ही आप अपना शरीर और प्राण त्याग देंगे। प्राण के भी आपको कोई दूर दूर तक अता पता नहीं, कैसे नाक से प्राण चल रहे हैं, कौन आपके नाक से प्राण चला रहा है, कौन मुंह से आपके प्राण चला रहा है, कौन है जो प्राण अपने आप ही चल रहे हैं इसमें से। अभी नाक बंद करो, मुंह बंद करो, तो देखो कैसा मजा आएगा। तो प्राण कैसे चल रहे हैं। कभी ध्यान के लिए बैठो, कभी निर्विचार अवस्था में पहुंचो। हर बार मैं आपको बताता हूँ, हर प्रत्येक वीडियो में ये बताता हूँ कि वास्तविक रूप तक पहुंचो। बिना वास्तविक रूप तक पहुंचे बगैर नहीं जान सकते। और मैं इधर उधर की बातें आपको बताऊं तो मेरा कोई बिजनेस नहीं। मैं तो एक ही बात का बिजनेस है कि आप जान जाओ, आप वास्तविक रूप को जान जाओ, आप जान जाओ कि ईश्वर के अंश आप ही हो, आपके अंदर ही ऊर्जा विद्यमान है। यही एक धर्म है। बाकी धर्मों का जो खेल करते रहेंगे वो खेल करते रहें और यहाँ से जाते रहेंगे। और एक चीज का और ध्यान रखना, जिस भी धर्म से आप नफरत कर रहे हैं या जो भी धर्म से आपको लगता है कि ये धर्म गलत है, प्रकृति उसी में दोबारा आपको जन्म देगी। आपको नहीं पता आप किस धर्म में जन्म हो जाए। आज आप इधर से दूसरे के विरोधी हैं, कल उधर से दूसरे के विरोधी हो। तो विरोधी होना है तो मन के विरोधी हो, जात पात के विरोधी नहीं, धर्म के विरोधी नहीं। विरोधी होना है तो मन के विरोधी हो, विरोधी होना है तो भौतिकता के विरोधी हो, विरोधी होना है तो जो आपको दिखाई दिया जा रहा है उसके विरोधी हो। साक्षी भाव को जाने, उसे जानने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। वो होनी चाहिए आपको काबिलियत कि हमें ये करना है, ना कि किसी धर्म को खत्म और किसी को बढ़ाना है। ऐसे विचारों में आप खुद ही समाप्त हो जाएंगे। कोई भी है, पहले कोई आया हो बाद में कोई आया, ये सिर्फ माया का खेल है, माया से भ्रमित है। जितने भी पुण्य आते हैं मुझे सुनने सबको नमस्कार।